नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं बैंक पेंशन अपडेशन का। 3 डिकेड्स हो गए वेट करते हुए, एक अंतहीन इंतजार है, एंडलेस वेटिंग जिसे कह सकते हैं। और वर्तमान हम कहानी कुछ भी कहें, सेक्शन 35(1) की बात करें, स्मॉल कमेटी की मीटिंग की बात करें, MC सिंगला केस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, और जो हजारों लेटर हमने IBA चेयरमैन को, PM को, CGI को लिखे, वित्त मंत्री को लिखे, लेकिन सच्चाई ये है 100 बात की एक बात कि पेंशन अपडेशन अथवा पेंशन रिवीजन बैंक्स में स्टिल पेंडिंग है। RBI में 2019 में हो गया, दोबारा 2023 में हुआ, नाबार्ड में हुआ, लेकिन बैंकों में नहीं हुआ। हम बात करते हैं सन 1995-93 जो पेंशन रेगुलेशंस आए, जिसमें RBI के बारे में लिखा, क्या नहीं लिखा, 35(1) में क्या लिखा है, हम रूल दिखाते रह गए और लोग इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात आती है कि फैमिली पेंशन हो गया, डीएनयूट्रलाइजेशन का काम हो गया, रिजाइनी को एक ऑप्शन मिल गया तो पेंशन अपडेशन भी हो जाएगा। लेकिन कब होगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि कब होगा। अभी हमारे एक साथी बैंक ऑफ इंडिया के चेन्नई ER अय्यर साहब ने लिखा, एडवांस लिस्ट फॉर द फर्स्ट वीक फ्रॉम 8 जुलाई रिलीज्ड, आवर केस इज नॉट इन द लिस्ट, it is available in the Supreme Court website, case status will give you all the information। यानी कि वेकेशन के बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगने हैं उस केसेस के लिस्ट में MC सिंगला का केस नहीं है। हम बहुत दावे और बहुत विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो MC सिंगला केस में हमें बहुत आशा है, और इस आशा के कि हम पेंशन अपडेशन का कार्य इस केस के जरिए जरूर होगा, और हम इसके बारे में बात करते हैं। और उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 21/11/23 के बाद से डेट ही नहीं लगा। कोर्ट ने कहा मार्च 24 में पूरी की पूरी डेट लगाई जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साइट पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, हमारे सीनियर्स, हमारे एक्टिविस्ट लिखते हैं कि रूल निसी, कोर्ट ने जजमेंट दिया है रूल निसी के बारे में, और उसके हिसाब से एज पर SC रूल्स इट इज विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट और विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय कोर्ट, और IBA हैज नॉट फाइल्ड रिप्लाई टू रूल निसी सो फार। IBA हैज नॉट फाइल्ड रिप्लाई टू रूल निसी सो फार, और as per SC rules it is within 30 days of the receipt or within the time fixed by the court। अब IBA ने क्यों नहीं रिप्लाई किया? IBA को किस लगता है कोई सी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर हम कहते हैं कि रिगार्डिंग द अपील्स इन SC रूल NISI हैज बीन ऑर्डर्ड, इट मीन्स द कोर्ट इज कन्विंस्ड of our right to updation। Now IBA banks have to show cause as to why updation should not be sanctioned. Only if they give a convincing reply, arguments will take place, else court will give a judgment in our favor। This will not take more than 3 months। ये हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं। It will not take more than 3 months। लेकिन कब? जब डेट लगेगा तब। कब डेट लगेगा ये हमारे ना एक्टिविस्ट को पता है, ना हमारे काउंसिल को पता है, ना सुप्रीम कोर्ट को पता है। सब अधर में हैंगिंग बिटवीन लटक रहा है। क्या आशा करें, कब होगा इस अंतहीन इंतजार का अंत? इस बारे में पेंशनर परेशान है। ऑर्डर निसी हो या कुछ हो, जब तक RBI पैटर्न की पे तर्ज पे, RBI पैटर्न पे पेंशन रिवीजन का कोई इंस्ट्रक्शन जजमेंट नहीं आता है,
तब तक कोई भी रूल लगा लीजिए, कोई भी क्लास लगा लीजिए, सब नहीं के बराबर है, शून्य है। शून्य से आगे बढ़ने पे ही हमारी जीत है, अदरवाइज जैसे थे उसी स्टेटस में है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी मन ये होता है कि सारे एक्ट, सारे रेगुलेशन, सारे आर्टिकल सब बेकार। 100 बात की एक बात, जब तक डीएफएस की तरफ से बैंकर्स को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं कि अपडेशन इन ग्राउंड पे हो गया है, रिवीजन हो गया है और इसको फलाने डेट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब तक ऐसा नहीं होता है, गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक सारी बातें ही हैं। केवल सुनना, समझना और फिर चुप रह जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।